नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सरल आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक सरल गणित पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आ जाइए दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम में जो विभाज्यता के नियम पढ़ रहे थे उसकी आज हम आखिरी क्लास पढ़ेंगे और आज विभाज्यता के नियमों को हम पूरे जो हैं करेंगे। बीच बीच में क्लासें आपकी होती रही हैं, कुछ क्वेश्चन की भी एक क्लास हुई है। तो देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे विभाज्यता के नियम तो लगभग सभी पढ़ लिए थे। अब हम उनको अंदर बेसिक से समझ रहे थे कि वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, स्थानीय मान और विस्तारित रूप से कैसे काम करते हैं। तो कल हमने 2, 4, 8, 16 के नियम पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों 3, 9, 27 वाले, ये वाले नियम। ये 3 का नियम क्या था दोस्तों? 3 से विभाज्यता, या 9 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता का नियम क्या था दोस्तों? सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो। सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होती है। ऐसे 9 के लिए क्या था दोस्तों? सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य हो, तो वो संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। ऐसे दोस्तों 27 के लिए बनेगा कि सभी अंकों का योग यदि 27 से विभाज्य हो तो वो संख्या पूरी 27 से विभाजित होगी। ये 3 की घात के रूप में चल रहा है ना, 3 की घात 1 बराबर 3, 3 की घात 2 बराबर 9, 3 की घात 3 बराबर 27, 3 की घात 4 बराबर 81। तो ऐसे ही 81 के लिए नियम लागू होगा कि सभी अंकों का योग यदि 81 से विभाजित हो तो वो पूरी संख्या भी 81 से विभाजित होगी। तो ये अंकों के योग का कॉन्सेप्ट दोस्तों कहाँ से आया उसको हम बारीक से पढ़ते हैं। अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, या 9 से के लिए अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, 27 से विभाज्यता के लिए अंकों का योग 27 से विभाज्य हो। तो ये नियम कहाँ से बना, इसको हम कॉन्सेप्ट की गहराई में जाते हैं तो देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ABCDE, ये कोई पांच अंक की कोई संख्या है। इसको स्थानीय मान के रूप में अगर हम लिखें, दो संख्या भी लिख लेते हैं, 7, 5, 3, 2, 4, ये एक संख्या लिख ली, ये फॉर्मूले के रूप में लिख ली। इस पहले अंक का स्थानीय मान कैसे लिखा जाता है दोस्तों? इसके 4 अंक हैं तो 4 जीरो, मतलब 10,000 A प्लस 1000 B। ये B वाले को कैसे लिखा जाएगा? B गुणा 1000, ये 3 जीरो लिखे जाएंगे तो इसको मैंने पहले ही लिख लिया पहली लाइन में। प्लस C वाले को कैसे लिखा जाएगा? 100C प्लस D वाले को 10D प्लस E वाले को लास्ट में 1E, ऐसे ही लिखा जाएगा इसको। अब इसको देखते हैं दोस्तों, ये कैसे लिखा जाएगा? 7000 या 7 गुणा 1000 10,000 लिख लीजिए, प्लस 5 गुणा 1000 इसलिए क्योंकि इसके बाद 3 अंक हैं, प्लस 3 गुणा 100, 3 के बाद 2 अंक हैं तो 2 जीरो आ जाएंगे, प्लस 2 गुणा 2 के बाद 1 अंक है तो 10 आ जाएगा, प्लस 4। ये हमने लिख लिया। अब बात दोस्तों जब 3 से भाग देने की हो रही है तो 3 से भाग देने का हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लीजिए कहीं 10 लिखा हुआ है, स्थानीय मान तो जीरो पे कार्य करता है ना, ये 10,000, 1000, 100, 10 स्थानीय मान ऐसे कार्य करता है। तो 10 जो बेस है इसमें मान लीजिए हम 3 का भाग दिया तो कितने बजा जाएगा? 3 तिया 9 और शेषफल कितना बचेगा? 1। अब मान लीजिए 10 में, अब 20 में मैंने 3 का दिया, 20 में 3 का दिया तो कितनी बार जाएगा? 3 छंगे 18, शेष कितना बचा? 2। कितना बचा? 2। अब 30 में अगर देंगे 3 का भाग, 30 में देंगे तो 3 दिया वो 3 एकम 3, जीरो बचा तो जीरो तो यहाँ आ जाएगा, मतलब कुछ भी शेषफल नहीं बचा। 3 का भाग 10 में दे रहे हैं तो शेषफल 1 बच रहा है, 3 का भाग 20 में दे रहे हैं तो शेषफल 2 बच रहा है, और 3 का भाग 30 में दे रहे हैं तो पूरा पूरा जा रहा है, कोई शेषफल नहीं बच रहा। 10 का मतलब क्या हुआ? 10 गुणा 1, 20 का मतलब क्या हुआ?
10 गुणा 2, 30 का मतलब हुआ 10 गुणा 3। अब इनको देखना है दोस्तों, ये यहीं रखिए बात। अब आती है 100 की बात। ये 10 की बात हो गई, अब 100 की बात आती है। 100 में अगर 3 का भाग दें तो कितने बजाएगा? 3 तिया 9, 1 बचा, फिर से 0 आया, 3 तिया 9, 1। 100 में भाग दिया तो शेषफल 1 आया। अब 200 में दें, 3 18, 2 0, 3 18, 2 शेषफल आया। अब 300 में दें दोस्तों, पहले दहाई तक की बात कर रहे थे, अब सैकड़ा वाली बात करें। सैकड़ा में मतलब 100, 200, 300, 400 वाली। तो 3 का भाग दें तो 3 एकम 3, 2 0 बचे, 2 0 यहाँ गए, मतलब कुछ शेषफल नहीं बचा, पूरा पूरा चला गया 300। अब दोस्तों बात करें 400 की बात कर लीजिए। 3 एकम 3, 1 बचा 0, 3 तिया 9, 1 बचा 0, 3 तिया 9, 1 बचा। 400 में भाग दे रहे हैं तो कितना शेष बच रहा है? फिर से 1। अब सैकड़ा वाली बात हो गई दोस्तों। अब 1000 वाली बात करते हैं, 1000 वाले। 1000 में 3 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा? 3 तिया 9, 1 बचा 0 उतारा, 3 तिया 9, 1 बचा 0 उतारा, 3 तिया 9। शेषफल कितना बचा दोस्तों? 1। 1000 की बात होगी। 2000 की बात करते हैं। 3 का भाग देंगे तो 3 18, 2 बचा 0 उतारा, 20 हो गया, फिर से 3 18, फिर से 2 बचा 0 उतारा, 3 18, अब फिर से 2 शेष बचा। देखिए दोस्तों, अब यहाँ से आपको एक पैटर्न समझ में आएगा। जब दहाई अंक तक की बात हो रही है, दहाई अंक मतलब 10, और सैकड़ा अंक मतलब 100, 1000 अंक मतलब 1000। देखिए 10 में, जब 10 में दहाई के अंक की बात हो रही है और 1 मतलब 10, तब 1 शेषफल है। और यहाँ अगर 2 है मतलब 20 है तो 2 शेषफल है। ऐसे सैकड़ा में जब यहाँ 1 है मतलब 1 सैकड़ा है, 100 है केवल, तब 1 शेषफल है। 2 सैकड़ा है मतलब 2 है, तब 2 शेषफल है। ऐसी 1000 में बात आई दोस्तों। 1000 है, 1000 में 1000 है तब शेषफल 1 है, 2000 है तब शेषफल 2 है, 3000 होगा तो पूरा पूरा भाग 3 का चला जाएगा। तो यहाँ से एक पैटर्न समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपको। जहाँ 2 की बात आ रही है तो जिसके बाद जितने पूरे अंक हैं ये पूरे भाग में जा रहे हैं, और जो अंक है वो बच रहा है शेषफल में। यहाँ ये पूरे भाग में जा रहा है, 1 बच रहा है शेषफल में। ऐसे ही यहाँ ये पूरे अंक जा रहे हैं भागफल में, 1 बच रहा है शेषफल में। ये 2000 में ये पूरे भाग में जा रहे हैं और शेषफल बच रहा है 2। ऐसे यहाँ ये पूरा भाग में जा रहा है भाग का, 1 बच रहा है शेषफल। यहाँ ये पूरा भाग में जा रहा है और शेषफल बच रहा है 2। यहाँ तो पूरा पूरा 30 में जाएगा ही। तो इस पैटर्न को अब यहाँ लगाते हैं दोस्तों। थोड़ा गहराई का पैटर्न है, आप वीडियो को एक बार दोबारा से प्ले करके देख लेंगे तो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। बस अभी यहीं समझ में आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें 1000 तक तो हमने पढ़ ही लिया था। यहाँ अगर 10,000 है तो इसमें 3 का भाग दिया जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा? 1। यहाँ इसमें भाग दिया जाएगा 3 का, शेषफल बचेगा 1। यहाँ भाग दिया जाएगा, शेषफल कितना बचेगा? 1। यहाँ भाग दिया जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा? 1। यहाँ शेषफल कितना बचेगा? जो संख्या होगी वही। अगर 1 होगा तो 1, 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 0 ही बचेगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा उसमें। 1 2 3 4 5, इससे भी कुछ नहीं लेने देना। अब यहाँ आते हैं, ये 7 है। कितना है दोस्तों? 7। ये कितना हुआ? इसका शेषफल कितना बचेगा? 10,000 का 1, और उसमें गुणा करेंगे 7 का, तो ये कितना हुआ? 7। ठीक। यहाँ 1000 में भाग दे रहे थे जब 3 का, तो शेषफल कितना बच रहा था? 1, और गुणा यहाँ कितने का है? 5 का। ये तो 5। ये 100 में से भाग दे रहे थे 3 का, 100 में, तो कितना शेषफल बच रहा था? 1, और गुणा कितने का? यहाँ 3 का। ये प्लस करते जाएंगे पूरा। ये 10 में भाग दे रहे थे जब 3 का, तो शेषफल कितना बच रहा था? 1। उस 1 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुणा 1, और प्लस यहाँ 4 पहले से लिखा हुआ है, 4 1 ये अंक है। ये 7 हुआ, ये 5 हुआ, प्लस ये 3 हुआ, प्लस ये 2 हुआ, प्लस 4 हुआ। 7 5 12, 3 15, 2 17 और 4 21। 7 5 12, 3 15, 2 17 और 4 21। 21 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, 3 7 21, 7 बार में। इसका मतलब ये संख्या पूरी तरह से 3 से विभाजित होगी।
तो ये कॉन्सेप्ट आपको दोस्त समझ में आया कि इनको बाकी के अंकों को क्यों छोड़ते जाते हैं, क्योंकि ये 7 जो है इसके बाद की जो संख्या ये 70,000 बनेगी जो ये, तो ये जो 7 गुणा 10,000 बन रही है, 7 गुणा 10,000, तो 10,000 में जब भाग दे रहे हैं तो उसका शेषफल तो कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। उस 1 का शेषफल का 7 में गुणा करेंगे तो 7 अकेला ही तो बचा फिर, तो इसीलिए इस 7 अंक को ही अकेले को लिया जाता है जोड़ने के लिए। यहाँ से इस 5 के अंक को ही लिया जाता है, क्योंकि 5 के बाद जितने भी अंक हैं 3, तो ये 5,000 होगा, तो 5,000 में जो 1,000 गुणा 5 बनेगा, तो 1,000 में अगर 3 का भाग देंगे तो शेषफल 1 ही बचेगा, उस 1 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 ही रहेगा, तो इसलिए डायरेक्ट 5 के अंक को ही लिया जाता है। डायरेक्ट यहाँ दोस्तों क्या लिया जा रहा है, शेषफल को ही लिया जा रहा है, जो शेष भाग देने के बाद जैसे 70,000 ये बंद कर लिया जाए, यहाँ 0 0 रहेंगे, तो 70,000 में भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, 7 बचेगा, क्योंकि 10,000 में 1 बचेगा और 7 का गुणा है तो 7 बचेगा, तो इसलिए उस शेषफल को डायरेक्ट जोड़ते हैं। ये डायरेक्ट यहाँ जो एक एक अंक जोड़ते हैं ना दोस्तों, वो उस विस्तारित रूप में लिखी हुई संख्या का शेषफल ही होता है 3 का भाग देने पर। इसमें 3 का भाग देंगे तो शेषफल 1 बचता है, उसका 7 में गुणा किया तो 7 आ गया, तो ये 7 यहाँ से ले लेते हैं, 7 जोड़ लिए, प्लस ये संख्या है 5,000 यहाँ होगी, तो 5,000 में भाग देंगे 3 का, तो 1,000 में भाग देंगे तो 1 शेषफल, तो 5 का उसमें गुणा हो जाएगा तो 5 शेषफल, तो 5 जोड़ लिया। ऐसे ही इस 300 के लिए 100 में भाग देंगे 1 का, वो 3 का, तो शेषफल 1 बचता है। मैंने यहाँ भी कॉन्सेप्ट यहाँ बताया था जो, तो 1 बचता है, उस 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 बचेगा शेषफल, प्लस ऐसे ही ये 24 20 के लिए, कौन सा है 10 के लिए, ये 20 के लिए 10 गुणा 2 लिखा जाएगा, तो 10 में 3 का भाग देंगे तो 1 शेषफल बचेगा, 1 का उस 2 में गुणा होगा तो 2 आ जाएगा, प्लस 4 में डायरेक्ट 4 लिख लेंगे, 4 में भाग देंगे तो 1 बचेगा, चाहे 3 अलग करके लिख लो, इसमें 3 का भाग दे देंगे तो 1 बचेगा शेषफल, उस 1 को लिख लो, चाहे डायरेक्ट 4 को लिख लो, बात एक ही होगी। 7 5 12 3 15 16 17 और 1 18, तो 18 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, 3 6 18, या फिर इसको 4 ही डायरेक्ट लिख ले तो 21 हो जाता है, 21 में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि जो स्थानीय मान या कहीं विस्तारित रूप में जो संख्या लिखी गई है उसमें जो ये संख्या बनती है उसमें 3 का भाग जाने पर जो शेषफल बचता है वही शेषफल ये अंक होता है, इसलिए इन अंकों को ही डायरेक्ट जोड़ लिया जाता है। ये नियम जो 3 में लागू होता है दोस्तों, यही नियम 9 में भी इसी प्रकार से कार्य करता है। 9 में करके बता देता हूँ। कैसे दोस्तों, देखिए 10 में 9 का भाग दिया, 10 एकम वो 9 एकम 9, हासिल कितनी बची, शेषफल कितना बचा 1। 20 में 9 का भाग दिया दोस्तों, 9 दूनी 18, शेषफल कितना बचा 2। 30 में भाग दिया दोस्तों 9 का, 9 तिया 27, कितना बचा शेषफल 3। 40 में 9 का भाग दिया दोस्तों, तो कितना बचा 9 चौके 36 जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 4। मतलब 40 में भाग देने पर 4, 30 में भाग देने पर 3, 20 में भाग देने पर 2, 10 में भाग देने पर 1, जो ये अंक है दोस्तों वही इसका शेषफल बच रहा है, 20 में 2। ऐसे 100 के लिए देखिए दोस्तों, 100 में 9 का भाग देंगे तो 9 एकम 9, 1 बचा 0, 9 एकम 9, शेषफल कितना बचा दोस्तों 1। ये तो दहाई अंक वाली थी, दहाई में 10 20 30 40, ये सैकड़ा वाली लाइन में चल रहे हैं 200 में। 100 के बाद फिर 200 में भाग दे रहे हैं अगर 9 का, 9 दूनी 18, 2 बचा, 9 दूनी 18, 2, तो 200 में 2 सैकड़ा में अगर 9 का भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है 2। तो यहाँ से आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा कि अगर 3 सैकड़ा मतलब 300 में 9 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचना चाहिए 3। कैसे, 9 तिया 27, 3 बचा 0, 9 तिया 27, 30 में 27 के 3 शेष। ऐसे ही दोस्तों 500 में दे लीजिए, 500 में कितना शेषफल बचना चाहिए 5, देख लेते हैं। 9 पंचे 45, अंक उतारा 5 बचा 0 का, 9 पंचे 45, कितना बचा शेष दोस्तों 5। तो आपको ये समझ में आ गया कि इकाई के स्थान जो दहाई के लिए जो भाग दे रहे हैं उसमें जो अंक है 10 है तो 1 शेष, 20 है तो 2 शेष, 30 है तो 3 शेष, 40 है तो 4 शेष। ऐसे सैकड़ा के लिए 100 है, 1 सैकड़ा है तो 1 शेष, 2 सैकड़ा मतलब 200 है तो 2 शेष, 3 सैकड़ा है 300 है तो 3 शेष, 4 सैकड़ा 400 है तो 4 शेष। ऐसे 1000 में दोस्तों यही पैटर्न लागू होगा 1000 वाले के लिए। देखिए 9 एकम 9, 1 बचा 0, 9 एकम 9, फिर 1 बचा, फिर 0, 9 एकम 9, फिर 1 शेषफल बचा। सैकड़ा 1000 में भी दोस्तों यही लाइन चालू हो रही है, ये वाला पैटर्न चल रहा है कि 1000 है
तो 1 शेषफल, 2000 है तो 2 शेषफल, 3000 है तो 3 शेषफल, 4000 है तो 4 शेषफल, 5000 होगा तो 5 शेषफल। जैसे यहाँ मान लीजिए 5000 है, इसमें 9 का भाग दे रहे हैं, तो 9 पंचे 45, 5 बचा, ऊपर से 0 उतारा, 9 पंचे 45, फिर से 5 बचा, 0 उतारा, 9 पंचे 45, 5 शेषफल बचा दोस्तों। ठीक, ऐसे दोस्तों 10,000 के लिए अगर करें, यहाँ मिटा दें इसको, 10,000 के लिए तब भी 9 एकम 9, 1 बचा, 0, 9 एकम 9, फिर से 1 बचा, फिर 0, 9 एकम 9, फिर से 1 बचा, फिर 0, 2, 9 एकम 9, 1 शेषफल। जब दोस्तों 10,000 के लिए 1 शेषफल है, तो यहाँ 20,000 होगा तो कितना शेषफल हो जाएगा? 2 शेषफल। 30,000 होगा तो शेषफल कितना हो जाएगा? 3 शेषफल। 40,000 होगा तो शेषफल कितना हो जाएगा? 4 शेषफल। 70,000 होगा तो कितना शेषफल हो जाएगा? 7 शेषफल। 80,000 होगा तो कितना शेषफल हो जाएगा? 8 शेषफल। 90,000 में तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 90 में 9 शेषफल मत बचाना दोस्तों, क्योंकि 90,000 में तो पूरा 9 का भाग चला ही जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपके पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि 10,000 में 1 शेषफल, 100 में भी 1। अब 10 में यहाँ जो अंक है, यहाँ जो अंक है 10,000 में, यहाँ 1 का अंक है तो 1 शेषफल। अब मान लीजिए कहीं 30,000 है, तो इसमें कितना शेषफल आ जाएगा दोस्तों? 3 आएगा, आपको दिख ही रहा है। 9 तिया 27, 3 बचा, 0 आया, फिर से 9 तिया 27, 3, फिर से 0, 9 तिया 27, 3 बचा, फिर से 0, 9 तिया 27, 3 शेषफल। तो देखिए दोस्तों, जो यहाँ अंक है 30,000 है, 30,000 में कौन सा शेषफल बच रहा है? 3। 200 में कितना शेषफल बच रहा है? 2। 5,000 में कितना शेषफल बच रहा है? 5। तो यही पैटर्न उसमें लागू होता है जहां से इसका 9 के स्थानीय मान का नियम बनता है। देखिए दोस्तों, संख्या लिख लीजिए 7, 8, 5, 6, 4, 3, 2, ये कोई संख्या लिख लीजिए, और लिख लीजिए एक अंक और लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए। अब दोस्तों ये जो संख्या लिखी हुई है, इसमें 9 की विभाज्यता की जांच करनी है। 9 की विभाज्यता का नियम क्या होता है कि अगर सभी अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होती है। तो पहले अंकों का टोटल हम जोड़ लेते हैं। 7, 8, 15 और 5, 20 और 6, 26 और 4, 30 और 3, 33, 34, 35 और 5, 40, 35, 5, 40 हो रहा है। ये 9 से विभाजित नहीं हो रही है, 9 से विभाजित नहीं हो रही है। 40 हो रहा है ना दोस्तों इसका टोटल, और 9 से भाग दे रहे हैं तो 9 चौको 36, शेषफल कितना बच रहा है? 4 बच रहा है ना, 40 में इसके अंकों में भाग से 4 बच रहा है। अब इसको उस पैटर्न से हम करते हैं, कैसे? मान लीजिए ये 7 है, इस अंक का स्थानीय मान लिखेंगे तो कितना लिखा जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 अंक लिखे, 7 जीरो लगे ये। तो इसमें दोस्तों अगर हम 9 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 7। अभी पढ़ा था ना, 3,000 में 9 का भाग दे रहे थे तो 3 शेषफल, 2,000 में दे रहे थे तो 2 शेषफल, ऐसे 20,000 में दे रहे थे तो 2 शेषफल, 300 में दे रहे थे तो 3 शेषफल, 100 में दे रहे थे तो 1 शेषफल। तो ये पैटर्न यहीं से लागू होता है इसमें, क्योंकि ये तो पूरा चला जाता है भाग में, ये शेषफल बचता है। ठीक है, तो 70,000। 8 ये है, 8 के स्थानीय मान निकालेंगे तो ये 8 के बाद कितने जीरो आ जाएंगे? 3, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और इसमें अगर 9 का भाग देंगे दोस्तों तो शेषफल कितना बचेगा? 8। मैंने अभी बताया था कि ये अंक है वही शेषफल होता है 8। ऐसे इसको लिखेंगे जब, तो इसके लिए 5, इसमें शेष 9 का भाग देंगे, इसमें शेषफल कितना बचेगा? 5। ऐसे 6 के लिए लिखेंगे, इसमें जब 9 का भाग दिया जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा? ये वाला अंक ही तो शेषफल बचता है 9 के पैटर्न में, ऐसे 3 के पैटर्न में हो रहा था। अब 4 का निकालेंगे तो 4 के बाद 3 जीरो, इसमें 9 का भाग देंगे जब तो शेषफल कितना बचेगा? 4। इसमें से दोस्तों अगर किसी भी अंक को आपको देने में दिक्कत है तो मैं यहाँ फिर से देखो, तो इसको ही देके बता देता हूँ। 60,000 है ना, कहीं समझने में दिक्कत हो, अभी तो मैंने बेस्ट पैटर्न पूरा समझाया था, फिर से देके देखते हैं। देखो 6 शेषफल बचेगा, 9 छक्के 54, 60 में से 10 में से 4 गए 6, जीरो बढ़ाया, 9 छक्के 54, 6, फिर से जीरो बढ़ाया, 9 छक्के 54, 6, फिर से जीरो बढ़ाया, 9 छक्के 54, ये आ गया दोस्तों। 6 शेष आया, फिर से कहीं ज़्यादा बार तो नहीं दे दिया? 1 0, 2 0, 3 0, 1 0, 3 0, 6 शेष, ये लिखा हुआ है यहाँ, क्योंकि ये पैटर्न मैंने पहले ही समझा दिया है कि 9 का भाग देने पर ऐसे पैटर्न बनता है। 1 है यहाँ तो 1 शेषफल, 2 है तो 2 शेषफल, 3 है तो 3 शेषफल। अब 300 के लिए 3 शेषफल, ये 20 बनेगा इसका, तो 20 के लिए कितना शेषफल? 2।
और ये 5 के लिए तो 5 अपने आप में चाहे शेषफल मान लो, चाहे 5 में 9 का भाग दे रहे हो तो 5 ही शेषफल होगा। अब जितने भी जो शेषफल हैं दोस्तों ये बचे, इन शेषफल को सभी को जोड़ दो। 7 8 15 और 5 20 और 6 26 और 4 30 3 33 34 35 और 5 40, यही 40 तो आ रहा था, यही तो यहाँ जोड़े थे दोस्तों। तो इनडायरेक्टली इसका कहा जाए तो ये जो होते हैं ये इस 9 के भाग के लिए, 9 के पहाड़े के लिए ये सब शेष फल ही होते हैं। स्थानीय मान इनमें भाग दिया जाए तो इसमें भाग चला जाएगा, इसमें भाग देने के बाद शेष फल 7 बचता है, इसमें देने के बाद 8 बचता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि डायरेक्ट 9 की विभाज्यता के लिए डायरेक्ट उनको अंकों को जोड़ लिया जाए और उसमें 9 का भाग दे दिया जाए। तो अंकों को ये जोड़ रहे हैं, हमने विस्तार रूप में लिख लिया कि इनके शेषफल बच रहे थे अलग सेपरेट से, इसका शेषफल ये, इसका ये, इसका ये, इसके सबको जोड़ लिया। वो भी तो यही था, ये जो थे वो शेषफल ही थे। जब मैंने अंदर उसको खोल के टटोल के देखा तो पता चला कि ये जो अंक जो थे 9 की विभाज्यता के लिए ये शेषफल ही थे अपने आप, सभी अंक शेषफल थे। क्योंकि यहाँ के बाद ये 0 रख के भाग देंगे तो 7 ही शेषफल हो जाएगा, इसके बाद इतने 0 रख के स्थानीय मान रख के मतलब भाग देंगे तो 8 शेषफल होगा। तो ये शेषफल जोड़ ली, कितना आया 40। 40 में फिर से 9 का भाग देते हैं क्योंकि 40 9 के बारे में नहीं आता, तो 40 में 9 का भाग देंगे, 9 चौके 36, तो कितना शेषफल बचेगा दोस्तों 4। और आप भाग ना देते तो भी पता है कि 9 के पैटर्न में तो जो यहाँ अंक होता है भाग देने पर, जो यहाँ 9 के पैटर्न में हमेशा जो अंक होता है वही शेषफल होता है। जैसे 60 कोई का है, 60 में 9 का भाग दिया तो शेषफल कितना बचेगा 6 बचेगा। आंखें मुंह की बता, 70 में 9 का भाग दिया जाए तो कितना शेषफल बचेगा 7 बचेगा, 7 9 63 और 7 शेषफल बचेगा। 80 में भाग दिया जाए तो कितना बचेगा, 80 में भाग दिया जाए तो 9 8 72, 8 शेष बचेगा। 90 में भाग दिया जाए तो 9 नहीं बचेगा दोस्तों, 90 में तो पूरा पूरा भाग जाएगा, 0 शेषफल बचेगा। ठीक, तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये 9 से विभाज्यता का नियम समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकती हैं। अब हम आज इस पर बेस्ट 1-2 नियम और रह गए हैं जो 7 से 11, 7 11 और 13 का एक विभाज्यता का नियम है, उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं और आज इस क्लास को हम विभाज्यता के टॉपिक को खत्म करेंगे। तो देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। 7 11 और 13 ये ऐसी विभाज्यता है दोस्तों, थोड़े से टफ नियम रहते हैं इनके। तो देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए कोई संख्या दी गई है, ये कोई संख्या दी गई और ले लीजिए, एक अंक और ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। इसमें विभाज्यता चेक करना है 7 की कहे या 11 की कहे या 13 की, ये नियम तीनों के लिए लागू होता है। तो इसमें क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, 3 स्टेप में काम करेंगे इसमें। स्टेप पहली स्टेप में क्या करेंगे दोस्तों, पीछे से 3-3 के जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा ये, एक जोड़ा नीचे बनाएंगे, एक ऊपर बनाएंगे ऐसे, एक ये, अब फिर से, अब फिर से। ये तो संख्या ऐसा हो गया दोस्तों। मान लीजिए कहीं जोड़े एक बनाए नहीं, आगे और भी संख्याएं लिखी हुई हैं तो ये 2 का ही जोड़ा बना लेंगे, या इसमें कहें तो एक 0 लगा लेंगे। ठीक, ऐसे जोड़े बनाए। अब दोस्तों सम स्थानों के जोड़े और विषम स्थानों के जोड़ों का अंतर पहले जोड़ेंगे, फिर उनका अंतर करेंगे। कैसे, ये मान लीजिए पहला जोड़ा है तो ये दूसरा जोड़ा हो गया, ये तीसरा जोड़ा है, ये 5वां जोड़ा है, ये 6वां जोड़ा है। कितने जोड़े होगा दोस्तों, 1 2 3 4 5, 1 2 3 5वां ही तो हुआ, ये 5 ही जोड़े हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 14 संख्या मतलब एक 3 0 कम पड़ रहा था 3 के जोड़े में तो 0 लगा लिया था। 0 नहीं लगाया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो जोड़े बना लिए हमने दोस्तों, ये पहला जोड़ा कहेंगे, इसको दूसरा कहेंगे, इसको तीसरा जोड़ा, इसको चौथा, इसको 5वां जोड़ा भले ही करें, पर ये 3-3 संख्याओं का पेयर बनता है, एक 3-3 संख्याओं को जोड़ा। अब दोस्तों क्या किया जाता है, जो सम स्थानों पर जोड़े उनको एक साथ जोड़ेंगे और विषम स्थानों पर है उनको एक साथ। कैसे, पहले वाले को, तीसरे वाले को, 5वें वाले को एक साथ जोड़ लेंगे, पहला, तीसरा और 5वां। ये तो पहले स्टेप में क्या किया, जोड़ा बनाया, पहली स्टेप कंडीशन होगी। दूसरी स्टेप में क्या किया, सम स्थानों मतलब 2 4 6वें स्थान पे हैं उनको एक साथ जोड़ेंगे और 1 3 5 7 स्थान पर हैं, विषम स्थान पर है उनको एक साथ जोड़ेंगे। तो जोड़िए पहले 1 3 5 वाले, इधर से गिनना है ना अपन, तो 7 8 4 प्लस करेंगे दूसरा, ये वाला तीसरा वाला 5 4 3, अब अगला ये 5वां, पहला तीसरा 5वां लेंगे ना तो 0 2 8 जोड़ेंगे। 4 3 7 8 15 की 5 हासिल 1, 8 1 9 4 13 और 2 15 की 5 हासिल 1, तो 6 और 7 13, 1355 आया, सॉरी 1355 आया दोस्तों। अब दूसरे स्टेप में ये विषम स्थान वाले, सम स्थान वाले लेंगे, ये वाले, ये और ये, तो 216 है और ये कितना है 768, इनको जोड़ेंगे।
6 8 14 की 4 हासिल 1, तो 2 6 8 7 और 2 9, 984। अब ये दोस्तों जो आ गई, ये जो संख्याएं आ गई, पहले तीसरे पांचवें जोड़े को मिलाकर इनका टोटल किया और दूसरे और चौथे का टोटल किया। ये जो संख्या आई है 1355 और 984, इनमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, तो घटा दिए। 1355 में से 984 घटा देंगे, घटाओ। 5 में से 4 गया 1, 15 में से 8 गया 7, यहाँ कितना बचा, 12 में से 9 गया 3, 371 बचा। जो दोस्तों घटाने के बाद बचा, इन दोनों के अंतर जो घटाने के बाद बचा, उसमें हम 7 का भाग देंगे। अगर जा रहा है तो ये संख्या 7 से विभाजित है। ऐसे 11 के लिए अगर इसमें 11 का भाग जा रहा है तो ये 11 से विभाजित है। अगर 13 का भाग जा रहा है तो 13 से भी विभाजित है। तो देखिए 371 में किसका भाग जा रहा है, पहले 7 का चेक करेंगे। 7 पंचे 35, 2 बचा 1, 7 तिया 21। दोस्तों काम बन गया हमारा, इसमें 7 का भाग पूरा पूरा चला गया। अगर 7 से विभाजित होगा तो हम अभी चेक भी करेंगे इसको, ऐसे ही नहीं मानेंगे, हम चेक करेंगे कि ये नियम सही लागू हुआ है कि नहीं, ये नियम जो बोल रहा है ये बात सही है कि नहीं। तो 7 से तो ये संख्या विभाजित है, यहाँ से प्रूव हो गई। अब हम दोस्तों इसी में 11 का देखते हैं। 371 में 11 का, 11 तिया 33, 7 में से 3 गया 4 1, 11 का पूरा पूरा नहीं जा रहा, ठीक है, तो 11 से विभाजित नहीं है। अब 13 से देखेंगे, 13 का भाग देंगे इसमें 371 में, 13 का भाग देंगे, 13 दूनी 26, 7 में 6 गए 1, 13 में 3 में 2 गए 1 1, अब 13 अट्ठे 104, 7 बचा, इसमें भी भाग नहीं जा रहा पूरा पूरा। तो मतलब ये जो संख्या है ये 7 से तो पूरी तरह विभाजित है, लेकिन 11 से और 13 से विभाजित नहीं है। तो एक बार दोस्तों और समझ लीजिए इस कॉन्सेप्ट को। क्या है कॉन्सेप्ट कि पीछे की इधर इकाई के स्थान से 3 के पेयर बनाते जाते हैं और अल्टरनेटिव में ये लेते हैं। अल्टरनेटिव में कैसे, पहला लिया, तीसरा लिया, पांचवा लिया, इनको एक साथ जोड़ा, ऐसे दूसरा चौथा छठवां इनको एक साथ जोड़ा। तो जोड़ने के बाद जो संख्याएं प्राप्त हुई उनमें बड़ी में से छोटी वाली संख्या को घटाते हैं और जो उत्तर प्राप्त होता है, बड़ी संख्या यहाँ 1355 थी, छोटी थी 984, तो 1355 में से 984 घटाया तो दोस्तों आया 371। अब 371 में इन संख्याओं का भाग देते हैं। 7 का भाग अगर चला जाए पूरा पूरा तो ये 7 से विभाज्य है, 11 का चला जाए तो 11 से विभाज्य, 13 का चला जाए तो 13 से विभाज्य, अगर सभी से चला जाए तो सभी से विभाज्य, किसी से भी ना जाए तो किसी से भी विभाज्य नहीं है। तो यहाँ हमने जब चेक किया तो हमारा 7 से ये पूरी तरह विभाजित हो रहा था। अब हो रहा था है कि नहीं, इसको हम डिटेल में भाग दे के देखते हैं, तभी तो हम मान पाएंगे कि ये हमारा नियम सही है। तो देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों संख्या थोड़ी बड़ी है, इसके भागफल जो है ऊपर लिखेंगे हम, आगे बढ़ती हुई जाएगी। 7 चौके 28, कुछ नहीं बचा, अंक उतारा 7 का तो 7 एकम 7, ठीक दोस्तों, कुछ नहीं बचा, अंक उतारा 6 का। अब 6 में भाग नहीं जा रहा तो यहाँ भाग टूट गया, मतलब 0। अब फिर से 8 उतारा, 6 नम 6 7 7 नम 63, बचा 5, अंक उतारा फिर से 5 का। 55 में तो 7 8 56 ज़्यादा होता है, 7 7 49 हो जाएगा। 15 में से 9 गया 6 बचा, अंक उतारा 4 का, 7 नम 63 हो जाएगा। बचा 1, अंक उतारा 3 का, 13 हो गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 ज़्यादा हो जाएगा, तो 13 में से 7 गया तो 6 बचा। अब अंक उतारेंगे 2 का, 62 हो गया, 7 नम 63 ज़्यादा हो गया तो 7 8 56। अब 12 में से 6 ये इधर लिख लेंगे, 62 में से 56 गया तो कितना बचा, 6 बचा दोस्तों। 12 में से 6 की 6, अब 6 की अंक क्या उतारा जाएगा, 6 के बोलो 1, 2 तक तो उतार ही चुके, 1 बचा, फिर से 7 8 56, 7 नम 63 ज़्यादा हो जाएगा ना। 11 में से 6 की 5, अब अंक उतारेंगे कितने का दोस्तों, 1 का उतार लिया, 6 का उतारेंगे तो 7 8 56। अब अंक उतारेंगे दोस्तों 7 का, 7 एकम 7, कुछ नहीं बचा, अंक उतारा 8 का, 8 में 7 का भाग जा रहा है एक बार, 7 एकम 7, 8 में 7 का 1, अब अंक उतारा 4 का, 14 हो गया, 7 दूनी 14। देखिए दोस्तों हमारा शून्य शेषफल आया, इसका मतलब ये 7 से पूरी तरह विभाजित है। तो इसका मतलब हमने भाग दे के जांच भी कर ली, और जो फॉर्मूला हमने सिखाया था 3 के पेयर बना के, उससे भी ये सिद्ध हो रहा था कि 7 का भाग पूरा पूरा जा रहा था। तो इसका मतलब वो हमारा नियम सही है और हमारा ये भाग भी सही है। उम्मीद है दोस्तों कि ये आपको जो 7 11 13 का नियम समझ में आया होगा। अब लास्ट में एक 11 का नियम एक और है, बहुत ही शॉर्ट नियम है, उसको भी पढ़ लीजिए। 11 से विभाजिता का केवल 11 के लिए ये नियम है।
और इस विभाज्यता के टॉपिक को हम यहीं विराम देंगे इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। क्या है, मान लीजिए कुछ भी लिखा हुआ है, मान लीजिए ये संख्या लिखी हुई है दोस्त, ये संख्या 2 लिख लेते हैं। ये संख्या लिखी हुई है। अब इसमें देखना है दोस्तों कि ये 11 से विभाजित है कि नहीं, 11 से विभाजित है कि नहीं। कोई भी नियम ना लगाएं अगर दोस्तों, तो हम सिर्फ क्या करें, पीछे से जोड़े बनाते जाएं, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, कितने के जोड़े बनाते जाएं, 2-2 के जोड़े बनाते जाएं। अब इनमें 11 के पहाड़े पढ़ते जाएं, 11 का पहाड़ा पढ़ते जाएं, तो जितना कम हो उतना कम और जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा लिखते जाएं। 24 के लिए पढ़ेंगे तो 11 दूनी 22 होता है, तो 2 ज़्यादा है तो +2 लिख लीजिए। 68 के लिए पढ़ेंगे तो 11 छंगे 66, 2 ज़्यादा हैं तो 2 लिख लिया। 75 के लिए पढ़ेंगे तो 11 सत्ते 77 होता है, 77 75 से मतलब 2 आगे बढ़ रहे हैं तो -2 आ जाएगा। 78 11 से 77 होता है और 1 ज़्यादा ही हो रहा है तो 1 आ गया दोस्तों समझ। कैसे, फिर से देख लीजिए, 24 है, ये 2-2 के जोड़े बनाते हैं इधर से पीछे से 2-2 के जोड़े, 11 दूनी 22, अब 24 ज़्यादा ही हो रहा है, 2 ज़्यादा हो रहा है तो 2 लिख लीजिए प्लस का 2। 68 11 छंगे 66 होता है, तो 66 से 2 68 2 ज़्यादा है तो 2 प्लस लिख लिए। 75 11 सत्ते 77, तो ये तो 2 कम हो रहा है, 75 तो कम है 2, 77 से 2 कम है तो माइनस का 2 लिख लीजिए। 78 के लिए 11 सत्ते 77 पढ़ेंगे, 77 से 1 78 ज़्यादा है तो 1 प्लस करके लिख लिया। अब दोस्तों जो प्लस माइनस के होंगे उनको आपस में जोड़ घटा लेंगे, इस प्लस वाले 2 से ये माइनस वाला 2 कट जाएगा, 2 ये बचा, 3 ये बचा, प्लस का 3, ये शेषफल हुआ। मतलब इसमें 11 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, ये 11 से विभाजित संख्या नहीं होगी। बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों, ये 11 से विभाजित नहीं होगी। इसको भाग दे के देख लेंगे तो शेषफल 3 ही बचेगा। कैसे, ये यहाँ तो समझ में आ गया आपको, 24 68 75 78। देखिए 11 का भाग दीजिए, 11 दूनी 22, 2 बचा, अंक उतारा 6 का, फिर से 11 दूनी 22, 4 बचा, अंक उतारा 8 का, तो 11 चौके 44, 8 में से 4 गया 4, अब अंक उतारा 7 का, 11 चौके 44, बचा 3, अंक उतारा 5 का, 11 तिया 33, बचा 2, अंक उतारा कहाँ तक पहुँच गए, 7 5 7 हो गया, 5 हो गया, अब फिर से 7, 11 दूनी 22, अंक उतारा घटाया तो 7 में 2 के 5, 58 बचा, 8 उतार लिया नहीं तो 58, 11 पंचे 55, 58 से 55 गया तो 3 शेष। देखिए दोस्तों यहाँ 3 शेष ही बच रहा था, इसका मतलब इस नियम से ये नियम लागू हो रहा है। ये भाग दे के देख लिए 3 शेषफल बचा, यहाँ भी 3 शेषफल, अगर कुछ भी शेषफल नहीं बचे, ये सभी आपस में जोड़ घटा के कट जाते तो इसका मतलब 11 से पूर्णतः विभाजित होती। अब ये संख्या जैसे दोस्तों कहीं पेयर ना बने पूरे, जैसे 2 2 2, अब इसका तो पेयर ही नहीं बना दोस्तों, पेयर ही नहीं बना तो इसको कैसे 0 लगा के पेयर बना सकते हो, नहीं बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है संख्या। अब ये 7 लिखा हुआ है, इन सब में 11 का भाग देना है ना, तो 11 का भाग देना है तो चाहे तो अधिक लिख लीजिए, अधिक में लिखेंगे तो कितना देख दे 7 अधिक, कम लिखेंगे तो 11 से कितना कम है, 4 कम है। 11 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 11 एकम 11, तो 7 से कितना आगे निकल जाएंगे, कितना माइनस होगा, -4, क्योंकि इसमें कितने की जरूरत पड़ेगी, कितने की कमी पड़ रही है 11 होने के लिए, 4 की। ऐसे 56 के लिए तो 1 ज़्यादा हो रहा है, 11 पंचे 55 होता है, 1 ज़्यादा ही है 56 है। 83 के लिए 11 सत्ते 77 होता है और ये 5 ज़्यादा है 77 और 6 ज़्यादा है, 77 और 6 83, तो ये कितना है प्लस का 6 है। ऐसे 45 में 11 चौक 44, तो 1 ज़्यादा है। अब देखिए दोस्तों 6 और 1 7 और 1 8, 8 में से माइनस का 4 गया तो प्लस का 4 बचा शेषफल। इसका मतलब ये संख्या भी 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। हम यहाँ भाग दे के देखेंगे, 75 68 345, भाग दे के देखेंगे 11 से, 11 छक्के 66, 15 में 6 गए 9, ठीक, अंक उतारा 6 का, ये 96 हो गया, तो 11 अट्ठे 88, कितना बचेगा 8, अब अंक उतारा 8 का, फिर से 11 अट्ठे 88, अब अंक उतारा 3 का, यहाँ तो कुछ बचा नहीं, 3 में भाग नहीं जा रहा, फिर से अंक उतारा 4 का, 11 तिया 33, ये 33 लिखा हुआ, 34 में 33 गया, 1 बचा, अंक उतारा 5 का, 15 में पढ़ेंगे तो 11 एकम 11, शेषफल कितना बचा 4 दोस्तों, यहाँ भी शेषफल कितना बच रहा था 4। इसका मतलब दोस्तों ये 11 का नियम
ये लागू हो रहा है कि दो दो के पेयर बनाइए और उनमें जितना अधिक हो रहा है, इसको फिर से समझ लीजिए। ये 7 था तो 7 में 11 का भाग देने के लिए कितने की कमी पड़ रही है? 11 का एक बार अगर पड़ा पड़े तो 11, तो कितने की कमी हो रही है? 4 की। 4 और कम होता तो 11 हो जाता, तो ये -4 लिख लीजिए। 56 है तो उस 11 का पड़ा 55 के लिए पड़ जाता, 11 पंचे 55, तो 55 से ये कितना और अधिक हो रहा है? 1 अधिक हो रहा है, तो प्लस का 1 लिख लिया। ये 83 है, तो अब इसमें 83 ये 77 के नजदीक है, 77 के 6, 11 7 77 होता है, उससे कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा, तो 6 प्लस में लिख लिया। अगर इसको ऐसा भी लिख सकते थे 11 8 88, तो यहाँ -5 लिखता। अगर इसको 88 मानते कि 88 तक पढ़ा तो यहाँ -5 लिख सकते थे, तब भी आंसर यही आता। कैसे? और 45, 11 चौके 44, तो 44 के लिए कितना आया? 45, एक आधेगा तो एक। ये आप इसको कन्फ्यूजन हो रहा है तो ऐसे भी लिख सकते हो। इसको मान लीजिए हम यहाँ 88 के लिए पढ़ रहे हैं, 11 8 88, तो कितना ज़्यादा पढ़ रहे हैं, मतलब 88 में कितना कम पढ़ रहा है? -5। तो अब देखिए दोस्तों, 5 और 4 9, 1 और 1 2, देखना 1 और 1 2, 5 4 9, तो माइनस का कितना हो रहा है? 4 और 5 -9 और प्लस के 2, तो -7। तो ये अब देखिए माइनस की 7 शेषफल हो रही है ना, इसमें भाग देने पर हमने ज़्यादा पढ़ा ना, माइनस के 7 शेषफल हो रही है। ये 4 जो शेष है इसको 11 में से 4 को घटाया जाए, 11 में से इस 4 शेषफल को घटाया जाए तो कितना बचेगा? 7 बचेगा ना, वही ये माइनस का 7 हो रहा है। क्योंकि इससे एक बार पहाड़ा पड़े, ये 4 है, हमको माइनस में शेषफल लेके आना है ना, तो 4 है तो 11 को 4 से आगे पढ़े, 11 को 4 से आगे पढ़े पहाड़ा, तो कितने तक जाएंगे? 4 तो ये मिल जाएगा, 7 कदम और आगे जाना पड़ेगा। कितना कदम? 4 तो है, 7 कदम और जाना पड़ेगा माइनस में, तब वो कितना हो पाएगा? 11। यही वो माइनस का 7 है। तो आप इसको ऐसे न रखते हुए यही मान सकते हैं कि प्लस का 6 है, प्लस में शेषफल रखें, माइनस में करेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। सरल लॉजिक सिंपल सा है कि संख्या को प्लस माइनस जितनी भी ऊपर 2 3 अंक जितनी आगे पीछे होती है उसको लिखते जाएं और आपस में उनको जोड़ घटा लें, जो बचेगा वही शेषफल होगा। अगर कुछ भी नहीं बचा तो ये पूरे तरह विभाजित होता है। तो दोस्तों आज उम्मीद है कि मुझे विभाज्यता के नियम आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब विभाज्यता के नियम की आपकी लगभग सभी क्लासेस समाप्त हो गई हैं। अगर आपकी डिमांड रहेगी तो कुछ क्वेश्चन या कुछ टॉपिक और फिर से समझा दिए जाएंगे और कल हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने चैनल पर बने रहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चैनल पर बने रहने के लिए सबकी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद।